अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पीपीएससी स्मैशर। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में पाइथन सीखने की सीरीज़ में आज हम लोग देखने वाले हैं शॉर्ट हैंड इफ़ एल्स स्टेटमेंट। शॉर्ट हैंड इफ़ एल्स स्टेटमेंट अपने आप में कोई नया टॉपिक नहीं है, कोई कह लें कि नई चीज़ नहीं है। ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट को ही लिखने का एक शॉर्टकट वे है। अगर आप लोगों ने इफ़ स्टेटमेंट और इफ़ एल्स स्टेटमेंट अभी तक नहीं पढ़े, अभी तक नहीं समझे, तो आप लास्ट 2 लेक्चर्स जो हैं वो एक दफ़ा ओवर गो कर लें ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए कि इफ़ और इफ़ एल्स कंडीशंस हैं क्या, कैसे यूज़ करनी है। तभी आप लोग को पता चलेगा कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट को शॉर्टकट वे में लिखने का क्या तरीका है। तो ये कोई नई टॉपिक नहीं है, मुख्तलिफ लैंग्वेज में ये मुख्तलिफ नाम से मौजूद है ऑलरेडी। देखिए जैसे कि सी लैंग्वेज है, इसमें ये कंडीशनल ऑपरेटर या टर्शरी ऑपरेटर के नाम से ऑलरेडी मौजूद था, बस उसका लिखने का सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज था। उसका साइन सी लैंग्वेज में क्वेश्चन मार्क और साथ ये कॉलन ये था। तो सी लैंग्वेज में इस तरह से मौजूद था, इसका नाम ये था। तो पाइथन में इसका नाम जनाब हम कह देते हैं कि शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट है। तो अपने आप में कोई नया टॉपिक नहीं है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इफ एल्स को ही लिखने का एक शॉर्टकट वे है। तो देखते हैं ये जी क्या चीज़ है। शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट इन पाइथन इज अ वे टू राइट क्या इफ एल्स कंडीशन, इफ एल्स डिसीजन को लिखने का तरीका है इन वन सिंगल लाइन, एक ही लाइन में, इंस्टेड ऑफ मल्टीपल लाइन्स। क्या मतलब है अभी हम समझ लेते हैं। देखें जनाब, हमने अभी तक क्या देखा था, ये देखें इस लाइन पे मैं आपको समझा देता हूँ। हमने इफ एल्स को इस तरह से देखा था, जैसे कि इफ कंडीशन थी, जो लास्ट हमने प्रोग्राम किया था मैं वही लिख रहा हूँ, ग्रेटर देन 0 बाद में कॉलन, और यहाँ पे जनाब प्रिंट था, और प्रिंट में हमने करवाया था प्रिंट पॉजिटिव। और जनाब इसके बाद यहाँ पे फिर हमने एल्स लिखा था, कॉलन डाले थे, और न्यू लाइन पे हमने प्रिंट करवाया था नेगेटिव। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि ये मैं लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बस आपको पता था ये क्या चीज़ है, तो मैं लिख रहा हूँ कि ये इस तरह से लिखा गया था। तो इसको हम थोड़ा सा जो है ना समझते हैं, खोल के लिखते हैं कि ये लिखा क्या हुआ है। देखिए जी, सबसे पहले इफ़ कंडीशन लिखी हुई है, इफ़ स्टेटमेंट है, कीवर्ड है, उसके बाद यहाँ पे है कंडीशन, और कंडीशन के बाद जनाब स्टेटमेंट टर्मिनेटर है, जिसको हम सॉरी कॉलन स्टेटमेंट टर्मिनेटर कह रहा हूँ, कॉलन लिखा हुआ है। और उसके बाद देखें ये जो चीज़ है ना, ये जो प्रिंट लिखा हुआ था, ये वो टास्क है, वो एक्शन है जो आप परफॉर्म करवाना चाहते हो अगर इफ़ कंडीशन ट्रू हो। तो इसको मैं लिख देता हूँ ट्रू एक्शन, ट्रू केस एक्शन, कुछ भी आप लिख सकते हो। मैं इसको नाम दे रहा हूँ कि ट्रू के केस वाला जो एक्शन है वो है, ये एक लाइन है, एक से ज़्यादा लाइन भी हो सकती है। मैं इसको एक जनरलाइज्ड सिंप्लीफाइड नाम दे रहा हूँ कि मैंने ये कहा कि ये वो एक्शन है जो मैं ट्रू के केस में करवाना चाहता हूँ, इसको मैंने ट्रू एक्शन का नाम दे दिया। इसके बाद जनाब एल्स कीवर्ड है एज इट इज़, और उसके बाद जनाब कॉलन। और देखें ये क्या चीज़ है, ये वो चीज़ है जनाब जो आप, वो एक्शन है, वो टास्क है जो आप तब करवाना चाहते हो जब आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो। यानी कि एल्स में हमने देखा था कि फॉल्स वाले केस आते हैं, तो ये वो काम है जो आप तब करवाना चाहते हो जब आपका जो है क्या कहते हैं इसको, कंडीशन फॉल्स हो। फॉल्स एक्शन, इसका नाम एक मैं लिख देता हूँ कि ये फॉल्स एक्शन है, कि ये वो एक्शन है जब तब होगा जब आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैं सिंपल इसको नाम दे रहा हूँ फॉल्स एक्शन, ताकि हमें लिखने में आसानी हो। तो ये एक जनरलाइज्ड कह लें कि इफ़ एल्स का सिंटैक्स है कि इफ़ एल्स कंडीशन इस तरह से काम करती है। अब देखिए जो शॉर्ट हैंड इफ़ एल्स है ना, वो मैंने कहा था कि इफ़ एल्स को ही लिखने का एक शॉर्टकट वे है, एक सिंगल लाइन में लिखने का नाम है। तो वो कैसे लिखी जाएगी अब हम देखते। देखें सबसे पहले आपने क्या करना है जनाब, इसमें हम सबसे पहले हम इफ़ का कीवर्ड यूज़ करते थे और उसके बाद कंडीशन यूज़ करते थे। शॉर्ट हैंड इफ़ एल्स में आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले वो लाइन्स जो आप ट्रू के केस में एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, जिनको हमने नाम दे दिया ट्रू एक्शन, वो लिखते हो। तो सबसे पहले आएगा ट्रू एक्शन, तो मैं ट्रू एक्शन लिख रहा हूं। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है जनाब, इफ का कीवर्ड यूज करना है, या कह लें कि यही पूरी लाइन जो है ना एज इट इज लिखनी है कॉलन के बगैर, ये वाली पूरी लाइन जिसको मैं, अच्छा मैं इसको किसी और लाइन से कलर से कर देता हूं, ओह सॉरी, अब ये मुझे दोबारा से लिखनी पड़ेगी, मैं जल्दी से लिख देता हूं। हमने कहा था जी इफ, उसके बाद जनाब कंडीशन, COND ही लिख रहा हूँ सिर्फ, ट्रू केस, अब मैं इसको टी केस लिख देता हूँ,
और उसके बाद जनाब एल्स कॉलन और फॉल्स केस उसको मैं एफ केस लिख देता हूँ। और यहाँ पे हमने इसके इक्विवेलेंट एक प्रोग्राम ऑलरेडी लिखा हुआ था, इफ़ ए ग्रेटर देन 0 कॉलन प्रिंट पॉजिटिव, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एल्स लिखा हुआ था, कॉलन था, प्रिंट। एक तो माउस के साथ लिखना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव था। इस तरह से हमने चीज़ लिखी हुई थी और नीचे हम इसी चीज़ को डिस्कस कर रहे थे। हमने कहा कि सबसे पहले हमें जनाब लिखना है ट्रू केस, तो मैंने यहाँ पे ट्रू का केस लिख दिया। ट्रू केस हमारा ये था। उसके बाद मैं बता रहा था कि आपने जो सिंपल इफ एल्स कंडीशन था उसका जो पहली लाइन थी वो लिखनी है। इसके बाद वो पहली लाइन ये थी और कॉलन के बगैर मैंने कहा था, यानी कि इफ़ का कीवर्ड था वो मैं लिख देता हूँ। ट्रू केस के बाद जनाब आप लिखोगे इफ़ और कंडीशन एज इट इज़, जो भी आपकी कंडीशन थी वो यहाँ पे आ जाएगी, बस कॉलन नहीं आएगा। ये दो काम हो गए। अभी सिंगल लाइन में लिखा जा रहा था कि सारा। उसके बाद जनाब आपने क्या करना है, उसके बाद जनाब आपने लिखनी है ये चीज़ कॉलन के बगैर एल्स, तो यहाँ पे आप एल्स लिख दें जनाब, ये लें जी एल्स लिख दिया। और जनाब इसके बाद आपने लिखना है एक ही चीज़ वो रह गई है, वो इसके बाद एज इट इज़ आ जाएगी क्या, फॉल्स केस। वो काम जो आप कंडीशन फॉल्स होने केस में करवाना चाहते हो वो इसके आगे आप लिख दोगे। मैं लिख देता हूँ जनाब उसको फॉल्स एक्शन, कि वो एक्शन या वो केस जो मैं चाहता हूँ कि फॉल्स होने की सूरत में हो। तो ये लिखने का तरीका है। सबसे पहले आप लिखोगे ट्रू एक्शन या ट्रू केस, सॉरी मैं इसको एक्शन ही कर देता हूँ क्योंकि हमने अपने ओरिजिनल उसमें इसको ट्रू एक्शन कहा था, तो लें जी इसको मैं ट्रू एक्शन कह देता हूँ कि वो स्टेटमेंट यहाँ पे आएंगी जो आप चाहते हो कि अगर आप एक इफ कंडीशन ट्रू हो वो आप जो प्रिंट करवाना चाहते हो एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, और वो ये वाली थी। इसलिए मैंने पहले इफ़ एल्स आपके सामने पहले लिख दिया ताकि कंपेयर करके लिखने में आसानी हो। आप डायरेक्ट इसको लिखना ना सीखें, आप पहले इफ़ एल्स को लिखें और उसको कन्वर्ट करें शॉर्ट हैंड इफ एल्स में। थोड़ा सा ट्राई करें, आपको जब समझ आ जाए फिर आप बेशक इसको डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर दें। उसका जनाब आप लिखेंगे इफ़ का कीवर्ड ये वाला, कंडीशन ये वाली, एल्स का कीवर्ड ये वाला, फॉल्स एक्शन ये वाला। अब कुछ हमारी बेस बन चुकी है। अब हमने जो कल प्रोग्राम किया था जो आपको बिल्कुल सामने ही नज़र आ रहा है लिखा हुआ, उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। वो हमने पहले किया था सिंपल इफ एल्स से, आज हम उसको लिखने की कोशिश करते हैं जनाब पहले थियोरेटिकली यहाँ पे आपके सामने शॉर्ट हैंड इफ एल्स में, और फिर जनाब उसी को हम करेंगे शॉर्ट हैंड वे में प्रोग्रामेटिकली भी। तो देखें जी वो आपके सामने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ नज़र आ रहा है आप लोगों को प्रोग्राम। क्या प्रोग्राम था, इफ़ कंडीशन थी ए ग्रेटर देन 0 था, कॉलन था, प्रिंट पॉजिटिव था, एल्स था, कॉलन था, प्रिंट नेगेटिव था। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि ट्रू का एक्शन कौन सा है, वो कौन सी स्टेटमेंट है, वो कौन सी लाइन है जो आप तब एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो तब जब आपका कंडीशन ट्रू हो। तो वो ये लिखी हुई है, मैं ग्रीन कलर से उसको सर्कल कर रहा हूँ, ये वो चीज़ है। और आपने देखा था कि शॉर्ट हैंड इफ एल्स में सबसे पहले ट्रू एक्शन लिखा जाता है, तो ये ट्रू एक्शन है, यानी कि वो एक्शन जो आप ट्रू के केस में लेना चाहते हो। तो सबसे पहले आप ये लिखोगे, मैं इसको लिख देता हूँ प्रिंट पॉजिटिव, ये आपने लिख दिया। अच्छा जी, इसके बाद मैंने कहा था कि आपने लिखना है इफ़ कंडीशन कॉलन के बगैर, जो कुछ आपने लिखा हुआ था उसको मैं ब्लू कलर से इन सर्कल कर देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, ब्लू कलर से मैं कर देता हूँ। ये देखें जी वो ये चीज़ है कॉलन के बगैर जो आपने इसके बाद लिखनी है। तो ये मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ इफ़, और कंडीशन भी एज इट इज़ ए ग्रेटर देन 0, बस कामा नहीं डालना। उसके बाद जनाब मैंने कहा था कि आपने इसको मैं मिटा देता हूँ ऊपर से। इसके बाद आपने जनाब लिखना है एल्स कीवर्ड, वो ये रहा कॉलन के बगैर, तो एल्स कीवर्ड आ जाएगा यहाँ पे, बीच में स्पेस है इसके और इसके, में थोड़ा सा इसको बिठा के अलग से लिख देता हूँ। 0 मिट गया, चलो मैं 0 पे दोबारा से लिख देता हूँ, ये रंजा 0 लिखा गया। और इसके बाद आपने लिखना है एल्स, ये लें जी एल्स आ गया, कॉलन नहीं लगाना। उसके बाद एक ही चीज़ रहेगी फॉल्स केस, यानी कि वो केस जो या वो काम वो स्टेटमेंट वो प्रिंटिंग जो आप तब करवाना चाहते हो जब आपका प्रोग्राम जो है सॉरी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो, और वो जनाब है ये वाली, मैं इसको ग्रीन कलर से सर्कल कर रहा हूँ, प्रिंट नेगेटिव हमारे केस में।
तो जनाब इसमें आप यहाँ पे लिखोगे प्रिंट कॉलन स्टार्ट नेगेटिव कॉलन एंड ब्रैकेट एंड। तो ये जनाब हमारी इक्विवेलेंट शॉर्ट हैंड इफ एल्स है हमारे लास्ट प्रोग्राम की, जो आपके ऊपर लिखा हुआ नजर पे आ रहा होगा। तो इस तरह से एक ही लाइन में, पहले कितनी लाइन थे देखें जी, हमारे पास 1 2 3 और 4 लाइन में एक चीज़ लिखी गई थी। तो इन्हीं 4 लाइन्स को, इससे भी ज़्यादा लाइन हो सकती हैं, सिंगल स्टेटमेंट में लिख देने का, सिंगल लाइन में लिख देने का नाम है शॉर्ट हैंड इफ एल्स। और वो कैसे लिखते हैं वो मैंने आप लोगों को लिख के दिखा दिया। तो इस तरह से एक चीज़ थी, ये सारे कुछ वही लिखा गया है कि आप किस तरह से काम करेगी। काम करने का तरीका देख लें। सबसे पहले कंडीशन चेक होगी जी, बेशक लिखा जैसा मर्जी है, काम इसका वही तरीका है। मैं रेड कलर से बता देता हूँ ये कैसे चलेगा। सबसे पहले देखें जनाब, ये चेक होगी, यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ कि फर्स्ट ये काम होगा। कंडीशन ट्रू हुई, अगर तो कंडीशन होती है ट्रू, जाहिर हमें पता है कंडीशन के 2 हैं, या तो ट्रू है या फॉल्स है। अगर कंडीशन हुई ट्रू तो सेकंड नंबर पे चल जाएगी ये, और अगर तो कंडीशन होती है फॉल्स तो सेकंड नंबर पे चल जाएगी ये, यानी ये तो नहीं चलेगी फिर, तो ये चल जाएगी। चेक इसमें भी पहले कंडीशन ही होगी। तो ये तरीका है जनाब इफ एल्स को शॉर्टकट वे में लिखने का। हम इसको प्रोग्रामेटिकली भी देख लेते हैं। तो मैं जल्दी से IDE को ओपन कर लेता हूँ। ले जी, IDE हमारा ओपन हो गया। ये चीज़ लिखी हुई है आपके सामने, लास्ट प्रोग्राम मैंने मिटाया नहीं है, एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है। इसी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं जनाब शॉर्ट हैंड इफ एल्स में, ताकि एक दफ़ा आपको ऊपर लिखा हुआ नज़र भी आ जाए और साथ साथ नीचे भी। तो मैंने कहा था जनाब सबसे पहले आपने देखना है वो एक्शन जो आप कंडीशन ट्रू होने के केस में करवाना चाह रहे हो। तो इसमें हमारे देखें ये लाइन है जो मैं चाह रहा हूँ कि तब प्रिंट हो जब मेरा कंडीशन ट्रू हो, मेरी कंडीशन ट्रू हो, यानी कि टेम्परेचर 30 से ग्रेटर हो। इसको आप सिंपल कॉपी कर लें। सबसे पहले आप लिख देंगे ये लें जी, मैंने ये लिख दी कि प्रिंट कर दो इट इज़ अ हॉट डे। ये ट्रू केस है, मेरा ट्रू एक्शन के केस का है। अच्छा, इसके बाद मैंने कहा था जी आपने अपनी जो इफ़ कंडीशन थी वो उठा लेनी है कॉलन के बगैर। तो ये कॉलन समेत है, मैं यहाँ से कॉलन के बगैर उसको उठा लेता हूँ। ये जी मैंने इसको कॉपी कर लिया और वो आपने लिख देनी है यहाँ पे, लें जी पेस्ट हो गई। इसके बाद आपने देनी है स्पेस। इसके बाद मैंने कहा था जी आपने उठाना है एल्स पार्ट कॉलन के बगैर। लें जी मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और स्पेस देके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। इसके बाद मैंने कहा जनाब आपने उठाना है फॉल्स केस, कि वो काम जो आप करवाना चाहते हो कब, जब आपकी कंडीशन हो जाए फॉल्स, और वो हमें पता है ये है। इसको आपने कॉपी कर लेना है यहाँ से Ctrl+C, और एल्स के बाद आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। नहीं जी, ये सेम चीज़ जो है वो एक ही लाइन में लिखी गई, इसको कहते हैं शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट। अच्छा, अभी के लिए मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। तो देखें जी, ये हमने चला के देख लिया था। हमने कहा जी टेम्परेचर 25 है तो ये चीज़ चलेगी। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट इसको चला के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो देखें जी, मैंने इसको रन किया और स्क्रीन पे लिखा हुआ आया इट इज़ नॉट हार्ड डे। क्यों? डायरेक्ट ये चली, कंडीशन फॉल्स हो गई थी। अब मैं कंडीशन कर देता हूँ ट्रू। अब मुझे पता है कि सिर्फ ट्रू वाला चलेगा और वो है ये ट्रू केस। देखें जी, इट इज़ अ हॉट डे, स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ नजर आएगा, यस। अब मैं इस सारे को कर देता हूँ कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट में यूज़ कर रहा हूँ। मल्टी लाइन कमेंट हमेशा 3 कॉमा से स्टार्ट होता है, 1 2 3, और उसके बाद जितनी भी लाइन आपने कमेंट करनी है वहाँ तक अगेन आखिर में 1 2 3 3 कॉमा डाल दें तो आपका कमेंट हो जाएगा। ये मल्टी लाइन कमेंट होगा। कमेंट वो चीज़ होती है जिसको कंपाइलर इग्नोर कर देता है। तो कंपाइलर के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक अब कुछ चीज़ भी नहीं लिखी हुई। कंपाइलर के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन लिखी हुई है और वो ये है। ये सिंगल लाइन है क्योंकि ये अब आउटपुट 7 दिखा रहा है, तो इसलिए एक लाइन दूसरी लाइन पे आ गई। अदरवाइज़ ये इस तरह से, तो मैंने क्योंकि 7 आउटपुट दिखानी है तो इस वजह से मैं इसको श्रिंक कर रहा हूँ। तो ये लेंगे। अब देखें जो काम वो पहले वाली स्टेटमेंट कर रही थी ना, एग्जैक्टली वही करेगी। फ़र्क ये है कि आपने सिर्फ टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो जाहिर आप तो लोगे, वो मैंने साथ कमेंट कर दी। कमेंट में करता हूँ यहाँ से स्टार्ट। अब टेम्परेचर 35, अब क्या होना चाहिए? ट्रू वाला केस चलना चाहिए और वो ये है प्रिंट इट्स अ हॉट डे। तो इधर वो मैंने लिख दिया था, अब ये चलना चाहिए। तो देखते हैं जी, तो देख अच्छा जी क्या मसला है इसमें हम देख लेते हैं। लाइन नंबर 8 में उसने कहा है जनाब प्रिंट इट इज़ अ हॉट डे इफ़ टेम्परेचर 30 एल्स प्रिंट इट इज़ नॉट हॉट डे इंडेंटेशन। अच्छा हाँ ठीक है, इंडेंटेशन का एरर है जनाब। इसको हम करेंगे स्टार्ट से स्टार्ट, बिल्कुल 1 मिनट। हाँ अब मैं इसको चला के देता हूँ। ये देखें इट इज़ अ हॉट डे। अब ये केस हमारे पास चल चुका है। क्यों? क्योंकि कंडीशन ट्रू थी। जो काम पहले और एग्जैक्टली वही हो रहा है, बस लिखने का तरीका चेंज है। अब मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ लेट्स से 25। अब हमारा फॉल्स वाला केस चलना चाहिए और फॉल्स वाला केस है जनाब हमारा ये, जो कि ये था। अब ये चलना चाहिए। ऊपर वाला तो अब एग्जिस्ट नहीं करता, बेशक आप मिटा दें अगर आपको यकीन नहीं आ रहा। ये लेंगे इट इज़ अ नॉट हॉट डे। एग्जैक्टली वही काम हो रहा है जो पहले हो रहा था। बस आपने क्या किया, आपने जनाब इफ़ एल्स कंडीशन को जो है एक शॉर्टकट वे में एक ही लाइन में लिख दिया। इसको हम बोलते हैं
शॉर्ट हैंड इफ़ एल्स स्टेटमेंट। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। इनकेस आप लोगों को शॉर्ट हैंड इफ़ एल्स लिखने में प्रॉब्लम है तो मैंने तरीकाकार बता दिया। पहले आप प्रैक्टिस इस तरह से करेंगे, सिंपल इफ़ एल्स लिखेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे शॉर्ट हैंड में। जब आपकी 3 4 5 दफ़ा इसको प्रैक्टिस कर चुके होंगे, आपको समझ आना शुरू होगी, फिर आप बेशक इसको डायरेक्ट लिखें। तो मिलते हैं जनाब अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे इफ़ एल्स सेक्शन की क्लास एक्टिविटी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।